आज होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नवा रायपुर दौरा। सीएम रखेंगे कमर्शियल हब, शहीद स्मारक और अमर जवान ज्योति स्मारक की आधारशिला। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे कमलनाथ और रणदीप सिंह सुरजेवाला स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली होंगे रवाना। भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर किया डांस और फोड़े पटाखे। सोमवार को इंडिया ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। कोंडागांव के पास बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल की सुरक्षा में तैनात गाड़ी की ट्रक से टक्कर। हादसे में 5 सुरक्षा कर्मियों को आई चोट। अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। सागर में पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान। उमा भारती ने कहा कि वो राजनीति कभी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने राजनीति को भगवत प्राप्ति का साधन बताते हुए कहा कि अगर वो राजनीति में ना होती तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाते। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भिंड में थानेदारों की तैनाती को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाए। उनका आरोप है कि लाहार में ज्यादातर थानेदार ब्राह्मण समाज के। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे बाबा महाकाल की शरण में। मुख्यमंत्री ने भस्म आरती के दर्शन कर गोवा के विकास के लिए की कामना। मंत्री विश्वजीत राणा और दामोदर नाइक के अलावा तमाम मंत्री रहे शामिल। शहडोल में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ पर हमला बोला। हितेश वाजपेयी ने कहा कि कमलनाथ शिकारपुर के बंगले में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने यूरोप में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि इंडिया नाम पर बीजेपी को चिढ़ हुई है। इसी तरह इस पर सिंधिया ने कहा कि कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव होता है। सोमवार को उज्जैन में सावन भादो मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारियों की अंतिम और शाही सवारी धूमधाम से निकली। राजाधिराज महाकाल अपने शाही अंदाज में अपने सभी भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले। वहीं शाही सवारी के दौरान 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए थे। आपको बता दें कि शाही सवारी में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। खबर आगर मालवा से, जहां की बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के आगर विधानसभा में प्रवेश करने के पहले सोमवार सुबह कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल विपिन वानखेड़े ने जन आशीर्वाद यात्रा को जिले में प्रवेश नहीं करने दे रहे और काले झंडे दिखाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। महासमुंद में शनिवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सदस्यों का कहना है कि शराबबंदी की मांग को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये घेराव किया है। महिला मोर्चा ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के नंबर 1 होने पर भारत पे के पूर्व सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने एक बयान दिया था, जिस पर अब विवाद शुरू होने लगा है। दरअसल ग्रोवर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इंदौर ने ये सर्वे खरीद रखा है। ग्रोवर के इस बयान पर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी नाराजगी दिखाई और साथ ही अशनीर ग्रोवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की भी बात कही है। एक बार फिर विदिशा अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में हंगामा। बच्ची का इलाज कराने आए परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने बच्ची के साथ अभद्रता की और उसे शारीरिक प्रताड़ना भी दी। बताते चले कि इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर अभद्रता के मामले में कई बार कार्रवाई के तहत हंगामा किया गया। कटनी में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग को लेकर कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया, जिससे जिले में एक भी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होने से लोगों को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान एनएसयूआई, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई संगठन शामिल हुए। गरियाबंद में सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने मोर्चा खोलकर स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर छात्र नाराज हैं। छात्रों ने स्कूल के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, साथ ही स्कूल के प्राचार्य को हटाने की भी मांग रखी।
छिंदवाड़ा के चौरई बाईपास के पास पैसेंजर बस के टायर फटने की वजह से आग लग गई। गनीमत ये रही कि सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। टायर फटने के बाद सभी पैसेंजर बस से उतर गए थे। बस जबलपुर से छिंदवाड़ा आ रही थी। सूरजपुर में एक बाइक के अनियंत्रित होने से हुई बड़ी दुर्घटना। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर हो गई मौत। विश्रामपुर के रहने वाले थे दोनों युवक। घटना की जांच में जुटी विश्रामपुर पुलिस। मध्य प्रदेश के धार में से मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला आया सामने। जिले के निस्सरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम कड़माल से बाजरी खेड़ा जाने वाली सड़क पर अचानक खेत से निकलकर तेंदुए ने बाइक सवार महिला और उसके पति पर हमला कर दिया और महिला को कुछ दूर तक घसीटता रहा। मौके पर मौजूद महिला के ससुर की बहादुरी से बच पाई महिला की जान। ग्वालियर शहर में सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन का शौक एक युवक को महंगा पड़ गया। अवैध हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट करने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने अवैध हथियारों को भी किया जब्त। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन बहुत बढ़ गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम की टीम अब लगातार ऐसी पोस्ट पर निगरानी बनाती हुई नजर आ रही है। महासमुंद से एक अनोखा नजारा सामने आया, जहां एक किसान ने जमीन से 25 फुट ऊपर अपने मकान की छत को खेत बना डाला है और श्री बिसाई नाम का किसान अपने 2 मंजिले मकान के 3200 वर्ग फीट की छत पर धान, गेहूं और सूरजमुखी की भरपूर खेती करते हैं। ग्वालियर में जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने निकले आदिवासियों का वाहन हादसे का शिकार हुआ। सड़क पर पलट जाने से यह दुर्घटना हुई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह दुर्घटना हुई। सीधी में एक युवक की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया, जहां कातिलों ने गमछे से गला घोंटकर युवक की दर्दनाक हत्या की। युवक सोमवार से गायब था। पुलिस ने आज सुबह तेगवा गांव के पास से युवक का शव बरामद कर लिया। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। नर्मदापुरम में दिन दहाड़े गोली चलने का मामला आया सामने, जहां कोठी बाजार क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली चलने से सनसनी फैल गई। वहीं गोली चलने की वजह से एक युवक घायल हो गया। गोली चलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को मौके से 6 गोली 6 खाली कारतूस भी बरामद हुई है। पन्ना से हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां मरने के बाद भी एक आदिवासी को रिश्वत देनी पड़ी। बिजली गिरने से मौत के बाद परिजन युवक को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए, जहां परिजनों से 1500 रुपए की रिश्वत मांगी गई। परिवार के पैसे चुकाने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। सोमवार को खरगोन की किसान मंडी से किसानों की नाराजगी सामने आई है। कम दाम पर कपास खरीदे जाने को लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की और फसल की नीलामी रोक दी है। किसान 10,000 रुपए प्रति क्विंटल में कपास खरीदने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने मंडी सचिव के कार्यालय का भी घेराव किया। बुरहानपुर जिले के बोहडला गांव के लोग डेंगू और मलेरिया से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि डेंगू मलेरिया की चपेट में आधा गांव आ चुका है। डेंगू मलेरिया की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन से गांव के मेडिकल में कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। कोरबा में मूलभूत सुविधाएं और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। चक्का जाम के चलते बिलासपुर पाली मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया, तो वहीं वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना जशपुर जिले में विभागीय उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जिले के पत्थल गांव क्षेत्र के बटूरा कछार और कर्मी टिकरा में जल ग्रहण विभाग द्वारा 2 ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन यहां चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। प्रमोद सावंत ने कहा कि शिवराज ने सीखो कमाओ योजना शुरू कर युवाओं को स्किल्ड करने का काम किया है। इस दौरान गोवा के सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
कोरिया पुलिस नागरिक जागरूकता के लिए चला रही है समर्थन अभियान। नागरिकों को अलग अलग विषयों पर जागरूक करने के लिए निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। इसी मुहिम के अंतर्गत पुलिस ने यातायात नियमों के विषय को लेकर तैयार की एक शॉर्ट फिल्म। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करने की करी अपील। छतरपुर के बमनौरा में जमीनी विवाद पर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दो लोगों ने बमनौरा कला गांव में किसान नत्थू कुशवाहा को रास्ते से अगवा कर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर मृतक किसान का शव रखकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया।